वेलकम ऑल। आज एक मैं नया एपिसोड अपलोड करने जा रही हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोक्सन कहता है कि मैं महारानी से आशीर्वाद लूँगा, जिस पे हमारी सिप्रा कहती है कि मेरी ओर से आशीर्वाद, और जिस पे डेम्यूस कहता है कि इसके बजाय आपको ऐसी चीज़ के लिए पूछना चाहिए था जो आपके लिए उपयुक्त हो। जिस पे रोक्सन कहता है कि इस तार के सितारे वाली युवती हमारे साम्राज्य की संत है, दूसरे शब्दों में उसे आशीर्वाद देने का अधिकार है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस तार का सितारा वही युवती जो अपने विवाह करने वाले पुरुष का नेतृत्व करेगी और पशु साम्राज्य की महिमा को पुनर्जीवित करेगी, जो कि प्रेजेंट में हमारी सिप्रिया है। और जिस पे सिप्रिया सोचते हुए कहते हैं कि मुझे एक पुजारी ने इस तार का सितारा बनने के लिए चुना था, यही कारण है कि डेम्यूस ने मुझे प्रस्ताव दिया। यही कारण है कि अब रोक्सन मुझसे आशीर्वाद चाहता है। और फिर वो वहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये रोक्सन के लिए कर सकती हूँ। और फिर वो रोक्सन की तरफ आती है और आके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि इस तार के सितारे के रूप में मैं आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हूँ, ड्यूक लियोपोल्ड। और वो कहती है कि अब मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। और फिर वो पिछला टाइम याद करती है रोक्सन की बातों को। रोक्सन कहता है कि हाँ, मैं बहुत लंबे समय से युद्ध के मैदान में हूँ, कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, इससे अकेलापन महसूस होता है। चूँकि ये हमारी दूसरी मुलाकात है, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। और फिर उसके बाद सिप्रिया सोचते हुए फिर वो ज़ोर से कहती है कि आप अकेलेपन से मुक्त हो जाएं और जीवन में अपना स्थान पाएं। और जिस पे हमारा रोक्सन उसको प्यार से देखता है, शॉक्ड होते हुए। और फिर वो उसको उसके हाथ पे किस करते हुए कहता है कि पशु साम्राज्य की जय हो। और जिस पे हमारी सिप्रिया आंखें बंद करते हुए कहती है कि ये बहुत गर्म है, इसका हाथ। और फिर कोई कहता है कि अब महामहिम महारानी का पहला डांस होगा, और उसके बाद बॉल में आए हुए सभी लोग डांस की शुरुआत करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि डेम्यूस और सिप्रिया डांस कर रहे होते हैं, और अचानक से डेम्यूस उसके नज़दीक आते हुए फुसफुसाते हुए कहता है कि क्या वे यहाँ हैं। और म्यूज़िक बज रहा होता है और तालियां भी बज रही होती है। और फिर जिस पे डेम्यूस कहता है कि मेरा मतलब है आपका प्रेमी। जिस पे हमारी सिप्रिया कहती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कोई प्रेमी नहीं बनाया है। तो जिस पे डेम्यूस कहता है खैर मुझे आपके आनंद लेने से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि ये गंभीर ना हो, लेकिन ड्यूक लियोपोल्ड से दूर रहें। और कहता है कि सुना तुमने, मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसके बाद हमारी सिप्रिया इधर फेस करते हुए कहती है कि मैं जो भी संबंध बनाऊँ उसमें हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें महामहिम। और इतने में टीटी आती है और वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, आप अस्वस्थ लग रहे हैं। जिस पे डोमियोस कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी टीटी। जिस पे टीटी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यस योर मैजेस्टी। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और हमारी सिप्रिया वहाँ खड़े हुए उन दोनों को देख रही होती है। और वो सोचती है कि क्या यही कारण है कि वह उसे पसंद करता है, क्योंकि वह उसे मुस्कुराने पर मजबूर करती है मेरे विपरीत। फिर काफ़ी रात हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉल का सीन, जहाँ पर डेम्यूस हैं और कुछ लेडीज़ हैं जो कि टीटी के पास हैं, जिनमें से 2 लेडीज़ कहती हैं कि नमस्ते लेडी टीटी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपसे मिलकर कितनी खुश हूँ। और टीटी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक थी।
जिस पे हमारी सिप्रिया उनको देखते हुए सोचती है कि हर कोई उसका अनुग्रह पाने के लिए उत्सुक है। और फिर उसके बाद टीटी कहती है कि मैं अपने डेब्यू को इसलिए मिस कर गई क्योंकि उस समय मैं बहुत स्वस्थ नहीं थी, लेकिन इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने में किसी की आवाज़ आती है जो कहते हैं कि आप यहाँ हैं हमारी प्रिय टीटी। और फिर एक लेडी कहती है कि हमारी प्यारी बेटी। और जिसके बाद टीटी मुड़ती और कहती है कि ओह फादर मदर आप यहाँ। और जिसको देखते हुए दो लेडीज़ बातें करते हुए कहती हैं कि छोटे शहर के ये रईस लोग टीटी का इस्तेमाल करके ऐसा दिखावा कर रहे हैं मानो वे उच्च पद पर हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जिस पे दूसरी लेडी कहती है उन्होंने उसे तब अपने पास रखा जब वह पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे उसके जन्मदाता माता पिता हों। और फिर वो कहती हैं ओ खैर ड्यूक लियोपोल्ड वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर था। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि महामहिम साम्राज्य में सबसे उत्तम पुरुष थे। और फिर वो डोमिनोज को इमेजिन करती हैं और कहती हैं कि लेकिन मुझे ड्यूक अधिक आकर्षक लगते हैं। महामहिम खैर थोड़ी ज़्यादा ही सुंदर है ना। जिस पे एक लेडी कहती है कि आप सही कह रहे हैं, वे ज़्यादातर महिलाओं से बेहतर हैं और वो महिलाओं के काफ़ी करीब हैं। और फिर वो कहते हैं कि दूसरी ओर ड्यूक बहुत मजबूत और सुरक्षात्मक प्रतीत होता है। और फिर हमारी सिप्रिया सोच रही होती है वे दोनों शाही परिवार के सदस्य और दिव्य पशु जाति के वंशज हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी तुलना की जाए। यही कारण है कि ड्यूमियोस रोक्सन से इतना सावधान है। और वो ये सब सुन रही होती है। फिर इतने में टीटी की मोम आती है और वो कहती है कि क्या आप साथी की खोज में हैं। और फिर हमारी सिप्रिया घबरा जाती है और वो पलटती है तो टीटी की मोम कहती हैं तो फिर हमारे सबसे बड़े बेटे गेलार्ड लोबर के बारे में क्या ख्याल है। फिर जिस पे हमारी सिप्रिया मन में सोचते हुए ठंडी आँख भरते हुए कहती है कि हाउस लोवर का बेटा कुख्यात शराबी और बदमाश है। किस प्रकार की कुलीन महिला ऐसे पुरुष को चाहेगी। मैं मानती हूँ कि टीटी से उनके साथ रहना पर्याप्त है। उसके बाद टीटी का डैड कहता है कि ये सही है, हमारी बेटी किसी सज्जन से कम नहीं है। और वो ये गर्व से कहता है। और फिर वो कहता है कि छापा मार सेनाएं बर्बर भूमि पर बहुत अधिक हैं। वे सभी प्रकार की चीज़ों से संदूषित हो गए होंगे। क्या आपको नहीं लगता वे नायक है जिनका हम जश्न मना रहे हैं। और वो ये कहता है कि वे नायक है जिनका हम जश्न मना रहे हैं, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिस पे कुछ महिलाएं शौक होते हुए कहती हैं गाइस इसका मतलब है कि जिसका हम जश्न मना रहे हैं जो कि रोक्सन है, वो एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन है जिसने अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाया है और छापामार सेनाओं के साथ वहाँ रहा था और उसने अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभाया है। और ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सो आज का एपिसोड मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ले आऊँ। और आपको कोई इशू हो मेरी वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।